नमस्कार दोस्तों। दिन बढ़ते जा रहे हैं, महीने बढ़ते जा रहे हैं, साल हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये नहीं तय कर पाई कि उसकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जनवरी 2024 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया। कहा गया कि जेपी नड्डा तब तक अध्यक्ष रहेंगे जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता। लोकसभा चुनाव हो गया, 4 जून की तारीख आ गई। उसके बाद कहा यह गया कि देखिए अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव हो जाएं फिर अध्यक्ष बदला जाएगा। हरियाणा का चुनाव हो गया, फिर ये कहा गया कि ये महाराष्ट्र और झारखंड जरा निपट जाए, महाराष्ट्र और झारखंड भी हो गया। उसके बाद कहा गया कि बस खरमास खत्म हो जाए, अध्यक्ष पद का ऐलान हो जाएगा। खरमास भी खत्म हो गया। तारीख तय कर दी गई कि 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि संगठन के तमाम जो चुनाव चल रहे थे वो पूरे हो गए, मंडल अध्यक्ष से लेकर सारे अध्यक्ष बना दिए गए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान 20 जनवरी को कर दिया जाएगा। 20 जनवरी भी बीत गई और अब कहा यह जा रहा है कि दरअसल संघ और भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक बुलाई जाएगी, एक समन्वय बैठक, और उस समन्वय बैठक में तय होगा कि अध्यक्ष कौन होगा। इस बैठक की तरफ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने भी अपने एक्स पर एक पोस्ट लिख करके उस तरफ इशारा किया है कि ये बैठक होने वाली है। लेकिन याद कीजिए दोस्तों, हरियाणा चुनाव से पहले कुछ इसी तरह की एक बैठक राजनाथ सिंह के आवास पर भी हुई थी, जिसमें सहमति नहीं बन पाई थी। नाम वसुंधरा राजे और संजय जोशी का चल रहा था कि ये लोग अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मोहन भागवत ने अपना तेवर दिखाया है, मोहन भागवत ने अयोध्या से लेकर महाकुंभ तक पर अपने सवाल खड़े कर दिए, तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके अलावा मोहन भागवत जो बयान दे रहे हैं, बार बार सरकार के सामने आईना बन जाते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े करने लगते हैं, ये बताने लगते हैं कि शासक का अनुशासन कैसा होना चाहिए, उसके तरीके क्या होने चाहिए। और उसके बाद से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संघ अपना अध्यक्ष बनाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी अपने किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहती है। संघ का दबाव वसुंधरा और संजय जोशी के नाम पर ज्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई और अध्यक्ष बन जाए, संघ के बैकग्राउंड वाला अध्यक्ष न बने। अभी तक दोस्तों क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी जिसको अध्यक्ष बनाना चाहती थी, मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी, उसकी नियुक्ति कर देती थी, चिट्ठी जारी कर देती थी और संघ को इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि भाई साहब हमने ये कर दिया। अब भाई साहब लोग उस खबर को देखते थे, मन महसूस के नाक भौं सिकोड़ के रह जाते थे। लेकिन पहली बार 4 जून के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर फैसले में संघ की राय ली जा रही है। अध्यक्ष पद पर सहमति नहीं बन पा रही, बैठक पर बैठक हो रही। कभी मोहन भागवत मथुरा जाते हैं, कभी राजस्थान जाते हैं, कभी नागपुर में, पुणे में, अमरावती में अलग अलग बयान देते हैं। समन्वय बैठकें होती हैं, राजनाथ सिंह के घर पर होती है, कभी केरल में होती है, और अध्यक्ष पद पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी की, या फिर यूं कह लीजिए कि मोहन भागवत और गुजरात लॉबी की राय इस पर अलग अलग है। दोनों चाहते हैं कि उनका अध्यक्ष बने, क्योंकि पार्टी पर कंट्रोल भी करना है। आगे आने वाले चुनावों में टिकट का भी वितरण देखना है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी देखना है, किसको मुख्यमंत्री रखना है यह भी देखना है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी होती है। तमाम नेता बैठ करके बैठक कर लिए, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, दत्तात्रेय होस बोले, तमाम बैठकें हो गई, लेकिन हल अभी नहीं निकल पाया। अभी भी स्थिति वही ढाक के 3 पात हो रखी है कि आखिर इसका हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। ये सवाल दोस्तों बेहद अहम है। सवाल इसलिए अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो ये बात करती है कि एक व्यक्ति के पास 2 पद नहीं रहेंगे, उस पार्टी में 6 महीनों से भी ज्यादा हो गए हैं जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनके कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है। अब जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं बनेंगे, नहीं रहेंगे, ये तो बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर अध्यक्ष बनेगा कौन? अगर वसुंधरा राजे बनती हैं तो वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच संबंध ठीक नहीं है, संजय जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध ठीक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं दोनों नामों के लिए प्रेशर दे रही है कि इन्हीं दोनों नामों में से अध्यक्ष होना चाहिए। अब इधर भी मजबूरी है, उधर भी मजबूरी है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि समन्वय बैठक होगी और समन्वय बैठक से यह तय होगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा। वैसे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि फाइनल नाम तो हो चुका है, बस उस पर मुहर नहीं लग पा रही है, और अब अध्यक्ष का ऐलान कब होगा ये भी जान लीजिए। कहा जा रहा है कि जब बजट सत्र खत्म हो जाएगा, जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद यानी 8-9 फरवरी के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा।
इसी साल दोस्तों बिहार में भी चुनाव होना है, तो बिहार के चुनाव को देखते हुए भी अध्यक्ष के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी बिहार में सबको साथ लेकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की। तो अब अध्यक्ष कौन होगा? क्या अध्यक्ष महाराष्ट्र से होगा, गुजरात से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा, कहां से होगा? यह बड़ा सवाल है। किस जाति का होगा? क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलितों के बीच एक नाराजगी को देख रही है, उसका भी ध्यान रखना है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं है, सस्पेंस बरकरार है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आई हुई दूरियां नए अध्यक्ष के ऐलान के आड़े हाथों आ रही हैं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप इस खबर के बारे में जो कुछ भी कहना चाहें, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।